Hello friends, welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos, and in today's video we will discuss project report. So project report basically क्या होती है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स और कैटेगरीज होती है कि आप किस रीज़न से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। बट यहाँ पे हम एक समराइज फॉर्म में लेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या बेसिकली चीज़ें होती हैं जो आपको डालनी चाहिए, एंड वो आपका डिपेंड कर सकता है कि आप किस लिए बना रहे हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए बनती है, बहुत सारे केसेस में बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो या उस पर आपने रिसर्च करी है, तो आपको मैनेजिंग टीम को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करना है कि ये प्रोडक्ट है जिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो यानी कि वो हो गया आपका रिक्वेस्टिंग अप्रूवल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके अलावा अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुके हो और आपको अपने मैनेजर को या सुपीरियर्स को प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है ऑन द स्टेटस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि वो कहाँ पे आप हो और आप टाइमलाइन पे हो, या वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस स्पीड पे नहीं चल रहा, या आपको कोई फर्दर असिस्टेंस चाहिए, या क्या हिंड्रेंसेस है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस for which you can be preparing project reports. So basically project report क्या होता है, it's a document which contains all the details related to your project और इसमें क्या डिटेल्स होंगी ये टोटली आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो। अगर आप न्यू प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तो उसमें आप बताओगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, और आपका क्या मार्केटिंग साइज़ है, क्या टारगेटेड मार्केट होगा इसके लिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होगी, और टाइमलाइन आप कब लॉन्च कर रहे हो, कितना रिसर्च के लिए टाइम लगेगा। तो ये आपका बेसिकली आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि क्या डिटेल्स होंगी इसमें। बाकी इसमें आप अपने सुपीरियर्स को जब भी डिटेल्स देते हो तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देते हो। तो फर्दर कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं कि मेनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस किस केसेस में मेनली क्या क्या पर्पसेस से बनती है। तो वी कैन से ऑब्जेक्टिव और पर्पस आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो फर्स्ट हो गया मोस्ट बेसिक जो है आपका रिक्वेस्टिंग approval for a new product और प्रोजेक्ट। सेकेंड हो गया आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है तो ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। थर्ड हो गया उसका बजट और कॉस्टिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फोर्थ हो गया आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हो गया रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई होप ये सारे आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें हम न्यू प्रोडक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, किस टाइमलाइन पे है, वो अभी आपका लॉन्चिंग स्टेज में है या मार्केटिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। सेकेंड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बजट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या आपका प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद रिस्क जो भी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क आएंगे आपको और उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उससे रिलेटेड चीज़ें। देन थर्ड होगा आपका रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसका बजट जो है वो प्लान्ड बजट से ज़्यादा हो रहा है या कुछ और रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है विद डिटेल्ड एनालिसिस कि आपको ये बजट से ज़्यादा क्यों जा रहा है और क्यों आपको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये थे कुछ टाइप्स जिनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फर्स्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें बेसिकली आप अपने सुपीरियर्स को या मीटिंग को या जिस भी टीम को आप ये प्रेजेंट कर रहे हो उसको एक ओवरव्यू देते हो कि इस रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने क्या क्या डिटेल्स डाली और क्या क्या आप कवर करने वाले हो। तो ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें आपको डालना होता है। जैसे बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है कि क्या क्या टॉपिक हैं या क्या क्या लेसन्स है, वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी होता है जिसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ओवरव्यू होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आपका प्रोग्रेस से रिलेटेड डिटेल्स आती है, वो ट्रैकिंग वाला, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, आपका प्रोग्रेस कितनी है, आपने अगर लॉन्चिंग पे काम किया है, रिसर्च किया है तो आप कितना कर चुके हो और आगे कितना करना है, टाइमलाइन आपकी क्या रहेगी, कितना एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा, तो ये वो है। नेक्स्ट इसमें आपका होता है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो तो उसके टाइम टू टाइम आपको असेस करना होता है कि अभी कोई इसको जो भी है मार्केट में चेंजेस आते रहता है, तो आपके रिस्क जो है वो आपको टाइम टू टाइम असेस करने पड़ता है। तो इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करने होता है रिस्क और उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये देन इसमें आपका होता है बजट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोई भी प्रोडक्ट के लिए सबमिट कर रहे हो तो उसमें आपका सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कितना बजट जा रहा है और उस कॉस्टिंग से हम कितना प्रॉफिट कमाने वाला है। तो बजटिंग एंड कॉस्ट, इसमें आपको अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट से रिलेटेड बजटिंग और कॉस्ट का डिटेल्स देनी होती है। नेक्स्ट इसमें होता है टाइमलाइन। यहाँ पे आपको अपनी टाइमलाइन सेट करनी होती है कि इस टाइम पीरियड में या इस टाइम पीरियड तक हम ये ख़त्म कर लेंगे। इसमें आप 2-3 स्टेजेस डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये काम हम इस टाइम तक फिनिश कर लेंगे, ये काम हम इस टाइम तक फिनिश कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी रिपोर्ट्स बनती हैं कि आप इस स्टेज पे आ गए और ये काम आपने इस डेट तक पूरा किया या नहीं किया। अगर इनमें कोई डिफरेंस होता है तो उसके लिए अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि वो क्यों हुआ है और उसको हम आगे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें होता है रिसोर्सेज। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, मटेरियल या इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि आपको ये टीम चाहिए, इस टीम में इतने बंदे होने चाहिए, ये इस टास्क के लिए होगा, इस टास्क के लिए होगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। उसके बाद इसी से सिमिलर होता है आपका टीम परफॉर्मेंस। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बीच में होते हो तो आपको टीम परफॉर्मेंस का अपना ओवरव्यू देना होता है कि टीम आपका कितना परफॉर्म कर रही है, उसके पास कितने काम हैं। अगर कोई भी गैप होता है, जब भी आप कुछ चीज़ डिफ़ाइन करते हो कि ये काम हम यहाँ तक इस डेट तक कर देंगे और फिर उसके बाद कोई गैप चल रहा है, तो आपका ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये असेस करना कि परफॉर्मेंस में आपका कहाँ गैप आ रहा है या क्या चीज़ है उसमें और हमें मैनेज करनी है या चेंजेस करने हैं। देन इसके बाद आपका लास्ट पार्ट होता है इसमें कंक्लूजन में बेसिकली आपके एक्शन पॉइंट्स होते हैं या समरी होती है कि आपको इसको कैसे अभी आगे इस प्रोजेक्ट को कैसे फॉरवर्ड करना है और आपको क्या क्या एक्शन पॉइंट्स है। अगर आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए या टीम परफॉर्मेंस पे कोई आपको चेंजेस चाहिए, टीम में चेंजेस चाहिए, बजट आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो सारा आपको कंक्लूजन में एज अ समरी डालना होता है। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी इसको कैसे राइट करना है, इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम कह सकते हैं, तो वो वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट इसका होता है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये तो हर केस में होता है क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा दे दोगे तो उसको सब कोई पढ़ने नहीं जाएगा और जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो मीटिंग जो है वो फिक्स टाइम होता है, तो वो चाहते हैं कि आप उसको शॉर्ट एंड सिंपल, ताकि उनको सारी चीज़ें पता भी चल जाए और उनको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट होता है इसमें आप जितना भी विजुअल चीज़ें, ग्राफ्स हो गया, चार्ट्स हो गया,
तो ये आपका रिलेटेड मतलब एक आप पैराग्राफ लिख दो, एक आप ग्राफ और चार्ट बना दो कंपैरिजन के लिए, तो ये आपका इजी टू अंडरस्टैंड रहता है और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट उतना बोरिंग या वैसा भी नहीं लगता। तो कोशिश करो आप जहाँ भी ग्राफ और चार्ट्स कंपैरिजन के लिए या और चीज़ों के लिए, तो ग्राफ एंड चार्ट्स का यूज़ करो। थर्ड होता है इसमें अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, बेसिकली उसको सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करें तो हो सकता है उसकी टेक्निकल टर्म्स तो आपको पता हो, लेकिन जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो सुपीरियर हैं, उनको वो टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता होगा। तो आप उसको सिंपल, ताकि सब समझ पाए, उस वर्ड्स में आप लिखो और टेक्निकल टर्म्स जितना हो सकता है अवॉइड करो। इसे बी ऑनेस्ट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, अगर आपका स्टार्टिंग के फेज़ में अगर आप सारी चीज़ें बता देते हो कि हाँ हम तो टाइमलाइन से चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो आपको जो एक्शन पॉइंट्स लेने होते हैं वो रह जाता है। तो वी वुड सजेस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रोग्रेस। जितना भी प्रोग्रेस है, अगर थोड़ा सा गैप है तो वो हम एक्शन पॉइंट्स डाल के कि हम इसको मैनेज करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, आप कन्विंस कर सकते हो कि ये मैनेज हो जाएगा। देन हाईलाइट एक्शन पॉइंट्स, ये थी लास्ट, कि आप जो भी एक्शन पॉइंट्स आपने किए हैं कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, या बजटिंग, कॉस्ट, या टीम परफॉर्मेंस में जो भी गैप्स आ रहे हैं वो सब आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो एक्शन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए। यही मेन होता है आपका प्रोजेक्ट जब भी आप सबमिट कर रहे हो, कि आप जो भी चीज़ें आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोजेक्ट में या जो भी है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये था। आई होप प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कैसे लिखना है या क्या क्या चीज़ें उसमें मेन होती हैं। If you have liked the video, please like, comment and share the video, and do subscribe our channel for such videos. Thank you.